अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम में से स्टैटिक एक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। तो आज हम बेटा डायनामिक एक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। तो इनको ज़रा गौर से देखिएगा। डायनामिक एक्विलिब्रियम हम किसे बोलते हैं? अच्छा, जो लफ्ज़ बेटा डायनामिक होता है ना, इसका मतलब होता है मूवेबल, जो अभी भी चल रहा हो, मतलब रुका ना हो, उसे हम डायनामिक बोलते हैं। तो स्टैटिक का मतलब था रुक जाना। उसमें हमने देखा था कि रिएक्शन रुक जाता है, मज़ीद नहीं चलता। लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि दिखाई ऐसे देता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन जो होता है वो कंटिन्यूइंग होता है, वो अभी रुकता नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? तो डेफिनेशन इसकी ये होती है बेटा, वो कहता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या है? वो कहता है बेटा इसका मतलब ये है ए प्लस बी, ये जो है बेटा ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सी प्लस डी। वो एट द इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये सी प्लस डी आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ए प्लस बी। तो अब इसको समझिएगा। वो कहता है कि 1 सेकंड के अंदर मिसाल के तौर पे बेटा वो कहता है आपके पास 50 ए और बी मिलके कितने बनाते हैं? 50 ही सी और डी बनाते हैं। वो कहता है कि उसी 1 सेकंड के अंदर जो सी और डी है, ये 50 मिलके 50 ए और बी बना रहे होते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट उसी 1 सेकंड के अंदर मिलके रिएक्टेंट फिर से बना देते होते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है, क्योंकि ना तो कंसंट्रेशन जो मिकदार है वो ए और बी की बढ़ती है, ना ही इसकी बढ़ती है। दिखने में ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक सा गया है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरनल वे में क्या होता है बेटा? कंटिन्यू होता है, वो भी जारी होता है। इसलिए हम इसको किसका नाम बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं बेटा। अगर पेपर में ये डेफिनेशन आती है बेटा, आपको डेफिनेशन प्लस ये इक्वेशन लिखनी होती है, और उसके बाद ये लिखना होता है डायनामिक का मतलब क्या होता है कि वो कहता है रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी जारी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना डेफिनेशन के अलावा भी पूछ सकता है। वो कहता है आपके पास एक्सप्लेन दैट केमिकल इक्विलिब्रियम हैज़ डायनामिक नेचर। ठीक हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम की जो नेचर होती है वो डायनामिक होती है। उसका आंसर्स भी आपको बेटा यही लिखना होता है। डेफिनेशन आपको बेटा यही लिखनी होती है, सेम चीज़ें लिखनी होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, उसके बाद बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पढ़े थे। हमने उनको उनकी करेक्टरिस्टिक या उनका फ़र्क नहीं पढ़ा। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ मैंने लिखा है जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में थोड़ा सा समझिएगा। कुछ बच्चे रिवर्स रिएक्शन पूछा जाता है तो गलती से रिवर्सिबल रिएक्शन लिख के आते हैं। याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन पाए जाते हैं। ठीक हो गया? तो रिवर्स रिएक्शन और चीज़ है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? और चीज़ है। आज हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरम्यान में देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है बेटा? अब देखो, इसी की मैं मिसाल देने लगा हूँ। वो कहता है अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मिसाल के तौर पे ये रिएक्टेंट ए और बी हैं, ये आपस में मिलकर सी और डी क्या बना रहे हैं? आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सी और डी मतलब जो प्रोडक्ट्स था वो मिलके बैक हालत में क्या चीज़ बना रहे हैं? ए और बी रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाता है वो रिवर्स रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो, इसी चीज़ को देख के नीचे वाले पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे? इट आपके पास क्या होता है? स्टार्ट इट टेक्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब ये स्टार्ट्स फ्रॉम, ये दाएं से बाएं जाने, बताइए देखो, लेफ़्ट से राइट की जाने, और ये राइट से लेफ़्ट की जाने। क्लियर? उसके बाद वो कहता है, हमने पढ़ा है बेटा स्टार्ट में, वो कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ये पिछले लेक्चर में मैं आपको सिखा के आया हूँ। क्योंकि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उस जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा था वो क्या होता है बेटा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो डाउन होता है। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी है कि स्टार्ट एट द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली, कैसा आहिस्ता कम होता है।
उसके बाद रिवर्स रिएक्शन इसके उल्ट होता है। रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में चूंकि प्रोडक्ट होते ही नहीं है, उनकी मिकदार ना होने के बराबर होती है, इसलिए स्टार्ट में बहुत लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, ये पॉइंट्स एंट्री टेस्ट में भी आ जाते हैं, तो एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि रिवर्स रिएक्शन टाइम गुजरने के साथ क्या होता है। और एक और बात जो ये पेपर के अंदर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर आपको ये खाना लिखना पड़ेगा। अगर फॉरवर्ड की पूछता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो पढ़ा था, वही प्रॉपर्टीज़ बेटा यहाँ पे लिखी हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ बेटा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने करनी होती है, और कम से कम आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बेटा लिखनी होती है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ बेटा थोड़ा सा सुनिएगा। एन इक्विलिब्रियम इज़ ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि ये पानी है मिसाल के तौर पे बेटा, ठीक हो गया। वो कहता है कि ये ओपन सिस्टम के अंदर हम नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है। कैसे? देखो बेटा, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, वो कहता है कि आपके पास यहाँ से सारे के सारे रिएक्टेंट बाहर चले जाएंगे, तो जो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस लाइन का मतलब ये है, एन इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम बिकॉज देयर शुड बी नॉट एग्जिस्टेंस और एडिशन ऑफ रिएक्टेंट शुड। इसका मतलब ये है कि ना तो रिएक्टेंट इसमें बेटा ऐड करने चाहिए, होने चाहिए, या ना ही इसमें से बाहर जाने चाहिए। इसलिए ये क्लोज सिस्टम में ही हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। वरना देखो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगी। कैसे? सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। जब रिएक्शन रुक जाएगा, उस इक्विलिब्रियम को हम किसका नाम देंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ना कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा पॉइंट बेटा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इसमें हमने देखा है कि अगर देखो, अब ऊपर से मैं बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने इस सारे को सिस्टम को देखो बेटा, ऊपर से मैंने बंद कर दिया है। अब पानी को गर्म करेंगे, ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक हो गया। जाएगा, दीवारों से टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा, दीवारों से टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा। तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रिएक्शन चलता रहेगा। जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट होगी, वेपर्स फिर से लिक्विड में, लिक्विड फिर से वेपर्स में, वेपर फिर से लिक्विड। इस तरह से रिएक्शन चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। नंबर तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर सेम बट अकरिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 4 में वेपर प्रेशर में यही चीज़ पढ़ी थी, ठीक हो गया, कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर बन जाता है तो उसे हम उसका वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा। तो यही चीज़ है कि वो कहता है कि रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा सेम स्पीड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम पे चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। उसके बाद वो कहता है बेटा, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। वो कहता है कि इसका एक ना शॉर्ट क्वेश्चन भी नीचे मैंने बना के लिखा है, वाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डोंट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जिसने गौर से सुना है उसको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वो कहता है बिकॉज एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम in 1 second same amount of reactant is converted into product and same amount of product is converted into reactant। तो इसलिए बेटा वहाँ पे ना, चूँकि उनकी स्पीड्स एक जैसी होती है, मतलब फॉरवर्ड से मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो स्पीड होती है वो एक जैसी होती है, इसलिए कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। वो कहता है कि इवन देन किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज नहीं आता, मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कलर, डेंसिटी, ये चीज़ें भी चेंज नहीं होती। उसके बाद है बेटा, इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से हासिल कर सकते हैं, रिएक्टेंट से शुरू करें या प्रोडक्ट से शुरू करें। ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन में सीखेंगे, मतलब A + B मिलकर C + D। तो अगर हम बेटा A + B को रिएक्टेंट मानेंगे तो C + D बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे चूँकि दोनों की वो कहता है कि जो स्पीड होती है वो बराबर होती है फॉरवर्ड और रिवर्स के, इसलिए हम जब भी इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो वो एक जैसी ही आएगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट के अंदर बेटा लिखा हुआ है, ये आगे हमने पढ़ने हैं। वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट इन फैक्टर से चेंज होती है, कंसंट्रेशन
मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डालेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी, प्रेशर लगाएंगे फिर भी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे फिर भी चेंज हो जाएगी। और ये इस चैप्टर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट कंसेप्चुअली होंगे कि कंसनट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने या कम करने से क्या होता है, या टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, क्यों नहीं कंप्लीट होते, या अब आपने खुद सोचना है। कंप्लीट इसलिए नहीं होते क्योंकि जितने ये क्लोज सिस्टम में हो रहा होता है बेटा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो रहा होता है, तो रिएक्शन हमेशा चल ही रहे होते हैं।